खुदा का वास्ता मुझे आजाद कर दो। लगता है ये अकेला है। चलो इसकी मेहनत का फल हम ले लेते हैं। सदूम में कानून हमारा है। ये सामान हमें दे, इससे मैं तुम सबको रात में दावत दूंगा। हुक्म है, और हुक्म ये है कि आज हम एक ऐसी कौम की दास्तान बयान करें जिसकी चीखें वक्त के समंदर में हमेशा के लिए दफन कर दी गईं। ये वो लोग थे जिनकी बस्तियां आबाद थीं मगर दिल वीरान थे, जिनके घरों में रोशनी थी मगर रूहों में अंधेरा। ये कहानी है कौम लूत की, एक ऐसी कौम जिसने अपने नबी की बात ठुकराकर ख्वाहिशात के सामने सजदा कर दिया। जहां ये कौम आबाद थी वो इलाका खूबसूरत था, सब्जा था, पानी था, नरम हवाएं, बुलंद पहाड़ और फिर मीठा पानी। लोग जरखेज वादियों में बसते थे, कारोबार चलते थे, घर घर खुशी थी। उन पर अल्लाह की नेमतें बारिश की तरह बरस रही थीं। लेकिन नेमतों का शुक्र करने के बजाय वो गुनाह में डूब गए। वो ऐसा गुनाह जिसे दुनिया की किसी कौम ने कभी नहीं किया था। पूरी इंसानियत में ये पहला ग्रोह था जिसने औरतों को छोड़कर मर्दों से शहवत पूरी करना शुरू किया। और सिर्फ ये गुनाह नहीं, ये कौम इससे आगे भी गुजर चुकी थी। वो रास्तों पर बैठकर लोगों का मजाक उड़ाते, मुसाफिरों को छेड़ते, उन पर जुल्म करते, मजलिसों में फहाश बातें करते, बुराई को फैशन और गुनाह को तफरीह समझते थे। उनके दिलों में एहसास खत्म हो गया था, शर्म मिट गई थी, गैरत मर चुकी थी। ऐसी कौम के पास अल्लाह ने अपने बरगुजीदा नबी लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। वो नरम दिल थे, सच्चे थे, बुर्दबार थे, रहनुमाई करने वाले थे। उन्होंने अपने लोगों को प्यार से समझाया, अल्लाह से डरो, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। तुम ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जिसका अंजाम तबाही है। औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो। ये वो बुराई है जो तुमसे पहले किसी ने नहीं की। ये फितरत के खिलाफ है। ये अल्लाह के गज़ब को दावत देने के बराबर है। लेकिन कौम हंसती रही। गुनाह उनके लिए मजाक था, नसीहत उनके लिए मजाक। वो कहते, लूत, तुम्हें हमारी आदतें पसंद नहीं तो हमें छोड़ दो। तुम हमें सीधा करना चाहते हो, हम वही करेंगे जो हमारी ख्वाहिश चाहे। फिर एक दिन उन्होंने हद पार कर दी। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे नाबी हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी तुम बात करते हो। ये वो जुमला था जिसके बाद कोई कौम कभी सलामत नहीं बची। लूत अलैहिस्सलाम दिन रात समझाते रहे मगर कौम का दिल सख्त हो चुका था। गुनाह उनके खून में शामिल हो गया था। वो फरिश्तों से लड़ाई चाहते थे, वो अजाब को खेल समझते थे। और फिर आसमान ने फैसला कर दिया। रात एक अजीब, खौफनाक, खामोश रात थी। चांद बादलों के पीछे छुप गया था। लोग सो रहे थे और उनके मुकद्दर में वो सुबह लिखी थी जो कभी किसी कौम ने नहीं देखी। इसी रात फरिश्ते हुसैन नौजवानों की शक्ल में लूत अलैहिस्सलाम के घर आए। वो अंदर दाखिल हुए तो लूत अलैहिस्सलाम के चेहरे पर परेशानी छा गई। उन्होंने दिल में कहा, ए अल्लाह, आज की रात मुझे रुस्वा न करना। ये कौम अगर इन मेहमानों को देख लेगी तो क्या होगा। वो अपने मेहमानों को छुपाते रहे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन कौम की बदबूदार ख्वाहिश उन्हें बाहर खींच लाई। किसी ने खबर दे दी, लूट के घर उसके मेहमान आए हैं, फौरन मेरे साथ आओ। और पूरा शहर लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जमा हो गया। दरवाजा बजता है, टूटता है, बाहर शोर है, अंदर नबी का दिल कपकपा रहा है। वो चीखते हैं, अल्लाह से डरो, ये मेरे मेहमान हैं, मेरी इज्जत न लो, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए मौजूद हैं, अल्लाह से डरो। लेकिन हजूम पागल हो चुका था। उसे न इज्जत की परवाह, न अल्लाह की, न नबी की हुर्मत, न ज़मीर की आवाज। वो चीखते हैं, लूत, इन्हें बाहर निकलो, हमें उनसे काम है। ये वो लम्हा था जिसके बाद अल्लाह का फैसला आसमान में लिख दिया गया। फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तुम तक नहीं पहुंच सकते।
تم آج رات اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، صبح ہوتے ہی ان پر عذاب نازل ہوگا۔ وہ رات لوط علیہ السلام کے لیے سب سے بھاری رات تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر نکلتے ہیں اور بستی سے دور جاتے ہیں۔ پیچھے آگ ہے، اندھیرا ہے، خاموشی ہے، لیکن نبی کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ پہنچا جس سے فرشتے نے خبردار کیا تھا۔ صبح ہونے ہی والی تھی، اسی لمحے آسمان نے وہ چیخ چھوڑ دی جس نے روحیں کھینچ لیں۔ زمین ہلنے لگی، پہاڑ دہاڑنے لگے، ہوا کانپنے لگی۔ پھر پورا شہر اوپر اٹھایا گیا، اتنا اونچا کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی۔ پھر ایک جھٹکے سے انہیں الٹا پھینک دیا گیا، زمین نے انہیں نگل لیا۔ آسمان سے بڑے پتھر برسنے لگے، ہر پتھر ہر مجرم کے نام لکھ کر اتارا گیا۔ وہ بستیاں جو کبھی آباد تھیں اب ویران تھیں، وہ گلیاں جہاں گناہ چلتا تھا اب راکھ بن چکی تھیں، وہ لوگ جو نبی کا مذاق اڑاتے تھے اب مٹی میں دفن تھے۔ اور ان کی بستی آج بھی موجود ہے، بحر مردہ کے کنارے۔ پانی میں نمک ہے، زمین میں بدبو ہے، درخت نہیں اگتے، جانور نہیں رہتے۔ وہ علاقہ مر چکا ہے، بالکل اس قوم کی طرح۔ ان کا انجام آج بھی چیخ بن کر زمانے کو للکارتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک قوم کی نہیں، یہ انتزاع ہے ہر اس دل کے لیے جو گناہ کو آزادی سمجھتا ہے، جو غلط کو صحیح سمجھتا ہے، جو نصیحت کو مذاق سمجھتا ہے۔ اگر دل اندھا ہو جائے تو آنکھیں کچھ نہیں دیکھتی، اور جب گناہ عادت بن جائے تو اللہ کا فیصلہ قریب آ جاتا ہے۔ یہ قوم لوط کی کہانی ہے، جہاں خواہش نے عقل مار دی، جہالت نے آنکھیں بند کر دی، اور گناہ نے زمین الٹ دی۔ سنو، اللہ ظلم نہیں کرتا، فیصلے بس اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور یہ بستی آج بھی گواہ ہے کہ جب انسان فطرت سے لڑتا ہے تو پھر پوری زمین اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔